आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उपक्रम क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज हम लोग एडवांस मैथ पार्ट 1 की बात करने वाले हैं। तो एडवांस मैथ पार्ट 1 में आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इंट्रोडक्शन क्लास में हम कुछ डिफिनेशंस की बात करेंगे और कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे जो हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको उनके बारे में पता ही होना चाहिए, वरना आगे की क्लासेस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन क्लास को रख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास में पहली डिफिनेशन हमारी है पॉइंट। पॉइंट मतलब हिंदी में कहते हैं बिंदु। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, समतल में बनी ऐसी आकृति, समतल में बनी ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो। मतलब कहने का है ना उसकी लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट। जब हम लोग नर्सरी क्लास या केजी क्लास में होते थे तो हमारी टेक्स्ट बुक होती थी, तो उसमें कुछ इस टाइप से पॉइंट रखे रहते थे और हम लोग उस लेटर को कंप्लीट करके लिखना सीखते थे। तो वही क्या होता है? पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा शेप जिसकी ना तो लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो। जैसे कि ऐसे एक पॉइंट रख दिया, इसे ही तो पॉइंट कहते हैं। ना तो इसकी लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। अब लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी नहीं होती है, तो उसी बेसिस पर इसकी तीन डिफिनेशंस हैं। एक होती है लाइन सेगमेंट, एक होती है रे और एक होती है लाइन। तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इन तीनों में हम कन्फ्यूजन को दूर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो लाइन सेगमेंट की अगर डिफिनेशन की बात करें तो समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति। तो समतल में स्थित दो बिंदु, सपोज दैट एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों को जो मिला देंगे तो ये जो हमको शेप मिलेगा, इन दोनों को मिलाने पर जो शेप मिलेगा वही क्या है? लाइन सेगमेंट। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट बी और इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। अब इसी तरह क्या होता है? रे। रे में क्या होता है? देखो, रेखाखंड को मतलब लाइन सेगमेंट को एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट लंबाई तक बढ़ाने पर जो शेप बनता है। तो देखो, ये लाइन सेगमेंट, अगर ये एरो ना होता तो ये लाइन सेगमेंट होता। तो अगर इसमें एक डायरेक्शन में इसको इंक्रीज करते चले जाएं तो ये बन जाती है क्या? रे। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक ऐसा साइन बनाते हैं, फिर ए बी, तो इसका नाम हो गया ए बी रे या रे ए बी। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं लाइन की। तो लाइन क्या होती है? तो लाइन सेगमेंट जो होता है, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट था, तो उसको दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट लंबाई तक अगर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइन। क्या बन जाएगा? लाइन। इन तीनों के साइन, ये रेखाखंड का साइन है, ये रे का साइन है और ये क्या है? लाइन का साइन है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं कि ये एक विमीय होती है। एक विमीय बोले तो इसकी कोई केवल लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। देख सकते हैं आप, इसकी केवल लेंथ है। इसी तरह ये भी एक विमीय या वन डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल से मतलब फिर यहाँ पर वही कि इसकी केवल लेंथ होती है। ये भी क्या होती है? एक विमीय वन डायमेंशनल। ये भी क्या होती है? इसकी भी केवल लेंथ होती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेखाखंड पर अनंत बिंदु कैसे? देखो, ये रेखाखंड है, इस पे हम लोग ऐसे 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 डॉट डॉट करते करते बहुत सारे बिंदु या पॉइंट खींच सकते हैं या बना सकते हैं। सेम ऐसा इसमें भी, इस पे भी हम अनंत या इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। सेम इसमें भी, इस पे हम चाहें तो कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या? अंतिम बिंदुओं की संख्या। अंतिम बिंदु, जैसे ये रेखाखंड ए बी है तो इसका एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो इसके क्या हैं? अंतिम बिंदु हैं। इनमें अंतिम बिंदु होते हैं क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड हो गई, तो इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इसके अंतिम बिंदुओं की संख्या 2 होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही प्रारंभिक, किरण में क्या होता है या रे में क्या होता है? एक ही प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होते हैं। मतलब इसको या तो इधर इसको स्टार्टिंग मान लो तो इसको, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी इधर, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक, तो इसका एक ही प्रारंभिक बिंदु और या अंतिम बिंदु इसको मान लोगे, इधर वाले को अंतिम बिंदु तो इसको प्रारंभिक बिंदु, है ना। फिर इसके बाद इसका प्रारंभिक या अंतिम बिंदु नहीं होते। देखो,
ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो यही बता रहा है कि इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे, इसको भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखाओं में ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक दूसरे को काटने से मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे देख लीजिए, एक लाइन क्या है, ये लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर ये लाइन सेगमेंट होता तो ये एरो के होते, तो ये क्या है, ये लाइन है। फिर एक दूसरी लाइन है क्यू, फिर दूसरी है आर, ये पी क्यू आर, ये तीनों क्या हैं, लाइंस हैं। तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज इक्वल होती है हर जगह, यहाँ यहाँ यहाँ। एक बात ध्यान देने वाली है कि इन रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये है तो ये बीच की दूरी बराबर है तो ये 90 डिग्री नहीं है, ऐसा ये थोड़ा इंक्लाइंड है, थोड़ा झुकी हुई है ना। तो इनकी लंबवत दूरी समान होती है, ना कि इस तरह की तिरछी दूरी। ठीक है, तो ये है क्या, समांतर। इनको आगे कितना भी बढ़ा दें, इनको आगे कितना भी बढ़ा दें, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो एक दूसरे को जहाँ काटती हैं तो यही होती है इंटरसेक्टिंग। और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन जिस पॉइंट पे काटती हैं इसे इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। अब एक नोट्स है, ज़रा ध्यान से देखिए। दो सरल रेखाएं एक समतल में एक दूसरे को अधिक से अधिक डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखो, दो सरल रेखाएं, जैसे एक ये सरल रेखा, एक ये सरल रेखा, तो अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर केवल एक बिंदु। दो अगर रेखाएं हैं तो वो मैक्सिमम एक ही बिंदु पर कट कर सकती हैं या इंटरसेक्ट कर सकती। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। अब इसके बाद बात करेंगे संगामी रेखा या कॉन्करेंट लाइन। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं तीन या अधिक रेखाएं, तीन हो या उससे अधिक भी हो सकती हैं, तीन या अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं। शायद ये फिगर ना दिख रहा हो, लेकिन हम इधर बना देते हैं। ये देखो, दो ऑलरेडी हैं, इसमें से एक तीसरी और बना दो रेखा। समझ रहे हो, रेखा मतलब लाइन। हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर सब लाइन है। जहाँ पर दो एरो दिख जाए वो लाइन है, जहाँ पर एक भी एरो ना दिखे वो लाइन सेगमेंट, और यहाँ एक ही साइड में एरो दिखे वो रे है। तो तीन या अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है, देखो एल एम, इसको क्या मान लें, एन। तो एल एम और एन ये तीन रेखाएं हैं जो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं, कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखाएं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। इनमें से सारी लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।